हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरेटिव फिजियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट के एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने एमयू पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग की जितने भी पीवाईक्यू अभी तक हो चुके हैं उन सबको इंक्लूड कर लिया है, जिसको हम एक एक करके करते जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलिसिस इज। तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है? एल्डोलेज, एनोलेज, पायरुविक काइनेज, हेक्सोकाइनेज। तो जो एंजाइम इन्वॉल्व रहता है वो हमारा रहता है एनोलेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा पैरामेडिकल का एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड की इन अपोंचिया द वैल्यू ऑफ आर क्यू। अपोंचिया में वैल्यू ऑफ आर क्यू क्या है? 0, 1, मोर देन 1, इन्फिनाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ए, ऑप्शन ए 0। पर जो अपोंचिया है एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग क्रेब साइकिल फ्यूमिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो फ्यूमिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? जो फ्यूमिक एसिड होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। किस में होता है कन्वर्ट? मैलिक एसिड में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैलिक एसिड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट द नेट यील्ड ऑफ टोटल एटीपी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन इज। कितना टोटल एटीपी बनता है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डेट इज 34। 34 कितना बनता है टोटल एटीपी बनता है हमारा। ये जो क्वेश्चन है 2023 में आया है। The membrane-bound enzyme involved in Krebs cycle in the mitochondria of eukaryotic। तो Krebs cycle जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कौन सा होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमिरेज और 6 एक्टोनेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। 2024 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 इन माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइ तो मैं इसका जो करेक्ट आंसर बताती हूँ हमारा, वो हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ठीक है, क्रैब साइकिल अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ। क्रैब साइकिल किसकी मैट्रिक्स में होती है? ये सबको पता है। क्रैब साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम वहीं पूछें कि ग्लाइकोलिसिस किस में होती है, ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? ग्लाइकोलिसिस हमारी होती है साइटोप्लाज्म में। किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। ये जो क्वेश्चन है 2025 में आया है। ठीक है, इस हमारे एएमयू पैरामेडिकल के जितने भी मतलब अभी तक जो पैरामेडिकल का एग्जाम है 21 से स्टार्ट हुआ है, 25 तक हुए हैं इसके पीवाईक्यू। तो मैंने सब करा दिए कवर। अब हम नेक्स्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है 2021 में आया है, एंड जो क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। द एंड प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलिसिस का? तो वो होता है हमारा पायरुविक एसिड। क्या होता है? पायरुविक एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कंटेन। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो होता है क्या अपने पास रखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के पास कोई पूछे आपसे तो क्या होता है? साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। ठीक है, ये हमारे हो गए एएमयू बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के पीवाईक्यू। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है हमारा ग्लूकोज? पायरुविक एसिड में। तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस, ऑल ऑफ दीज। तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड है द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज गिवन बाय एम्बर्डन, मेयरहॉफ, पार्नस, ऑल ऑफ दीज। तो जो ग्लाइकोलिसिस किसने दिया है? EMP लाइक एम्बर्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, तीनों ने दिया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में क्या सही है। और ग्लाइकोलिसिस को हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, इट इज कॉमन पाथ फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ट्रू, ये सही है, ट्रू है हमारा। इट अकर इन साइटोप्लाज्म। ट्रू, ये भी ट्रू है, साइटोप्लाज्म में होती है। ओडो इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ट्रू, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ द, ये इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो कॉमन पाथवे होता है, किसमें, एरोबिक एंड एनारोबिक में। ग्लाइकोलिसिस का हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बनता है हमारा वो बनता है पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या होता है, ईएमपी पाथवे। ये आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में याद रखनी है। इन द प्लांट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज क्या होता है। तो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा होता है सुक्रोज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम विच कन्वर्ट सुक्रोज टू ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। मतलब कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो माल्टेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज, हेक्सोकाइनेज। तो करेक्ट आंसर जो बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डेट इज इन्वर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है अकर ड्यू टू एंजाइम। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस एंजाइम के थ्रू बनता है, हेक्सोकाइनेज, ऑक्सीडेज, हाइड्रोलेज, लाइज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हेक्सोकाइनेज। कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। क्या कॉमन होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्रेश साइकिल, ईएमपी पाथवे, ईटीसी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि जो ईएमपी पाथवे मतलब ग्लाइकोलिसिस होती है वो कॉमन होती है किसमें, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लाइक एरोबिक एंड एनारोबिक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज ईएमपी पाथवे। और ईएमपी पाथवे को हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। 8 क्वेश्चन है हमारा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस। ग्लाइकोलिसिस में एक जो ग्लूकोज होता है वो कितने क्या प्रोड्यूस करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या बनाता है, और जो पायरोविक एसिड होता है वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का पायरोविक एसिड होता है। और कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरोविक एसिड के। कितने बनते हैं, पायरोविक एसिड के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Yeast poison themselves to death when alcohol concentration reach to in dash in alcoholic fermentation, 2%, 10%, 30% and 20%। तो करेक्ट आंसर जो बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डेट इज 13%। 10th क्वेश्चन हमारा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर इन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके अंदर होती है, सम बैक्टीरिया, मसल सेल अंडर एनारोबिक कंडीशंस, बोथ ए एंड बी एरोबिक कंडीशंस। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है वो हमारी बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकती है और मसल्स के अंदर भी होती है अंडर द एनारोबिक कंडीशन। मतलब जब एनारोबिक कंडीशन होगी जब हमारी मसल्स के अंदर होगी, अगर एरोबिक कंडीशन होती है तो वो हमारी मसल्स के अंदर नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन फर्मेंटेशन। कितनी परसेंटेज एनर्जी रिलीज होती है फर्मेंटेशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डेट इज लेस देन 7% एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। क्रैश साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। क्रैश साइकिल को हम क्या कहते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया। क्रैश साइकिल को ग्लाइकोजिलेट साइकिल, ईएमपी पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा बी, डेट इज ईएमपी पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल इज। तो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में क्या लिंक होता है, सिट्रिक एसिड, एसिटिल CoA एंड सक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज एसिटिल CoA। द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन। तो जो रिएक्शन होती है साइकिल की, क्रेब्स साइकिल की, वो किस में होती है, इन साइटोप्लाज्म में होती है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल की जो रिएक्शन होती है वो होती है। ठीक है,
15 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसमें हमें दिखता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज सक्सिनिल COA एंड से चेंज होकर क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कार्बन कंपाउंड। कौन सा 5 कार्बन कंपाउंड है हमारा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है हमारा कि जो 5 कार्बन कंपाउंड वो है हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट हाउ मेनी प्लेसेस इन द क्रैब साइकिल NADH प्लस H+ इज फॉर्म। कितनी जगह पर क्रैब साइकिल में NADH फॉर्म होता है, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो NADH है वो कितनी जगह फॉर्म होता है, 3 जगह फॉर्म होता है। कितनी जगह, 3 जगह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एट हाउ मेनी प्लेसेस इन क्रैब साइकिल FeDH2 इज फॉर्म। अब वो पूछ रहा है FeDH2 कितनी जगह फॉर्म होता है हमारा, 1 जगह, 2, 3, 4। तो जो FeDH2 है वो हमारा कितनी जगह, एक जगह फॉर्म होता है कि एक जगह। अगर हम पूछे NADH क्या है, NADH प्लस कितनी जगह फॉर्म होता है, वो हमारा होता है हमारा 3 जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ETS इज प्रेजेंट इन, ETS किस में प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो ETS है हमारा वो रहता है हमारा प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें रहता है, इनर, ऑप्शन सी, डेट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। उसमें एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस में भी हमारी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस कर जाती है। तो एनारोबिक कंडीशन में रेस्पिरेशन किस में हो सकती है, वो हमारी हो सकती है साइटोप्लाज्म में। क्या होती है, साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। कितना गेन होता है हमारा एनारोबिक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 8 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमारा बनता है एनारोबिक कंडीशन में। इन प्लांट रेस्पिरेशन टेक प्लेस। रेस्पिरेशन कहाँ होती है, प्लांट में। ओनली इन लीव्स ड्यूरिंग नाइट, ओनली इन लीव्स ड्यूरिंग डे, इन ऑल लिविंग सेल और नॉन ऑफ दीज। तो रेस्पिरेशन में हमारी कहाँ होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन किस में होती है हमारी, जो रेस्पिरेशन होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेन सेल्स में हो सकती है। लाइक मतलब ये नहीं है कि दिन में होगी या रात में होगी, वो किसी भी टाइम एक लिविंग सेल होना चाहिए, उसमें हमारी रेस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विच सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हमारा सेम प्रोडक्ट बन सकता है। तो मैंने काफ़ी बता दिया है कि जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में होती है हमारी, वो होती है ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि ये हमारा कॉमन पाथवे होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो ग्लाइकोलिसिस है उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरुविक एसिड। क्या बनता है, पायरुविक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज पायरुविक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। फॉस्फोराइलेशन किस में होती है हमारी, ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब साइकिल में, HMP पाथवे में, ऑल ऑफ दिस में। तो जो वो हमारी क्या कह रहा है कि फॉस्फोराइलेशन किस में हो सकती है, वो ग्लाइकोलिसिस में भी हो सकती है, क्रेब साइकिल में भी हो सकती है, HMP पाथ में भी हो सकती है, और ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिवर्स क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, ऑल ऑफ दीज। तो जो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द एनर्जी yield एज अ प्रोडक्ट ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टू कन्वर्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 26 molecule of ADP into the 26 molecule of ATP. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन हमारा कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है,
एंड क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो इसमें जो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, पायरुविक एसिड, एसिटिल कोए एंड एसिटल्डिहाइड और सिट्रिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एसिटिल कोए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का सोर्स क्या होता है, स्टोर फूड, आरएनए, डीएनए, एटीपी। तो जो रेस्पायरेशन का जो फूड का सोर्स होता है वो हमारा होता है स्टोर फूड। क्या होता है, स्टोर फूड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द एरोबिक रेस्पायरेशन यील्ड। तो एरोबिक रेस्पायरेशन से हमारा क्या क्या बन सकता है, तो जो एरोबिक रेस्पायरेशन है उससे हमारा 10 NADH2 बनता है, 2 FADH2 बनता है और 38 ATP बनता है। ठीक है, ये हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन से बनता है। ये डाटा आपको याद रखना है। 30 क्वेश्चन है, आइसोमराइजेशन टेक प्लेस इन। आइसोमराइजेशन किस में हो सकती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो आइसोमराइजेशन होती है वो हमारी होती है ग्लाइकोलिसिस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In cellular respiration, O2 is used as a final receptor is a cellular respiration में जो O2 is used as a final receptor of ATP and NADPH, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन और आयरन साइटोक्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। 32 क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज इन रेस्पायरेशन। फर्स्ट स्टेज क्या होती है रेस्पायरेशन में, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, लिबरेशन ऑफ CO2, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेज रेस्पायरेशन में वो हमें हमारी होती है ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन है हमारा कि द टोटल ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग EMP पाथवे, मतलब ग्लाइकोलिसिस में कितना हमारा प्रोड्यूस होता है ATP। 24 ATP मॉलिक्यूल, 8 ATP, 38 ATP और 6 ATP मॉलिक्यूल। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनता है हमारा 38 ATP मॉलिक्यूल। 34 क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन। ग्लाइकोलिसिस हमारा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, साइटोप्लाज्म में, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म वैक्यूल। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज साइटोप्लाज्म। 35 क्वेश्चन हमारा, पायरुवेट पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टेंट। पायरुवेट टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू पायरुवेट, पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड, पायरुवेट टू एसिटिल कोए। तो जो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज होता है वो क्या कन्वर्ट करता है, बताइए। तो जो डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करता है, जो पायरुवेट होता है पायरुविक एसिड उसको क्या करता है एसिटिल कोए में चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The number of molecule of pyruvic acid formed from one molecule glucose at the end of glycolysis। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे, तो जो ग्लूकोज से हमारा पायरुविक एसिड बनता है उसमें जो पायरुविक एसिड होता है वो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल। और जो पायरुविक एसिड होता है वो कितने कार्बन का होता है, वो होता है हमारा 3 कार्बन का। कितने होता है, 3 कार्बन का हमारा पायरुविक एसिड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड कितने बनेंगे हमारे, 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मैंने बहुत बार बता दिया है कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या होता है, EMP पाथवे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। ये भी मैंने बहुत बार बता दिया है कि जो कॉमन फेज होता है एरोबिक एंड एनारोबिक में वो क्या होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम क्या कहते हैं EMP पाथवे होते हैं। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फॉल्स, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं, क्रैश साइकिल नहीं, एम्बर्डन मायोरॉफ एंड पार्टनर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं EMP पाथवे। क्या कहते हैं, EMP। तो ऑप्शन सी क्या बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH2 यील्ड। 1 NADH2 का हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, तो कितनी ATP हमें फॉर्म होते हैं। तो जो अगर हम एक NADH2 का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे हमें कितने ATP फॉर्म होते हैं, 3 ATP। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ये भी काफ़ी बार बता दिया मैंने कि जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का वो हमारा होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन का पायरुविक एसिड होता है, वो होता है हमारा 3 कार्बन का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है हमारा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जो हमारा आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर। इन एटीपी मॉलिक्यूल द एनर्जी इज स्टोर्ड इन, एटीपी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है किसके बॉन्ड किस कौन सा बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड और पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। तो जो हमारा एनर्जी का जो बॉन्ड होता है इसमें वो होता है हमारा पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Krebs cycle is termed as a aerobic phase of respiration because एरोबिक फेज ऑफ रेस्पायरेशन इसको क्यों कहते हैं, लाइक हम ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन, इसको हम एरोबिक फेज ऑफ रेस्पायरेशन क्यों कहते हैं, इट कंज्यूम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्ट एज कैटलिस्ट, एरोबिक कंडीशन आर एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एरोबिक, aerobic conditions are essential for continued operation of electron transport system। ठीक है। 44 क्वेश्चन है हमारा कि अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कब बनता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन किससे पास हो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से किस में जाए, साइटोक्रोम C1 में, तो हमारा क्या बनता है, एटीपी एक बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 में जाए। द क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, क्रेब्स साइकिल को हम क्या कहते हैं, ये काफ़ी बार बता दिया कि जो क्रेब्स साइकिल को हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, जो लिंक होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है हमारा, एसिटिल कोए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन, तो रिएक्शन जो होती है क्रेब्स साइकिल वो किस में हो सकती है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर इन द, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किस में होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोमा क्लोरोप्लास्ट और ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। 49 क्वेश्चन हमारा, इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द टर्मिनल ऑक्सीडेशन द साइटोक्रोम विच डोनर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज, क्या होता है हमारा, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3 एंड साइटोक्रोम ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, डेट इज साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट टर्मिनल साइटोक्रोम इज इन रेस्पिरेटरी चेन इन, लास्ट टर्मिनल साइटोक्रोम किसमें होता है, रेस्पिरेटरी चेन में, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम A3 एंड साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा साइटोक्रोम A3। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टू एटीपी सिंथेसिस इज, तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा बताना है क्या होता है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले बनता है हमारा साइटोक्रोम बी, फिर बनता है सी, फिर ए, फिर A3। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द आरक्यू फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का आरक्यू लेवल क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो आरक्यू जो होता है ग्लूकोज का वो हमारा होता है लाइक 1, क्या होता है 1। आरक्यू इज डिफाइंड एज, आरक्यू को हम क्या करते हैं, आरक्यू को हम डिफाइन करते हैं कि रेशियो बिटवीन CO2 लिबरेटेड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस। ठीक है। रेशियो क्या होता है, CO2 अपॉन ऑक्सीजन, CO2 अपॉन ऑक्सीजन का रेशियो होता है हमारा आरक्यू। 54 क्वेश्चन है हमारा का, द आरक्यू ऑफ फैटी एसिड इज, आरक्यू ऑफ फैटी सब्सटेंस इज जनरली, तो फैटी एसिड का जो आरक्यू होता है वो कितना होता है हमारा, ग्रेटर देन 1, क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, ऑक्सीजन एक्ट एज टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दीज। तो ऑक्सीजन किसकी तरह एक्ट करता है,
वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की भी तरह काम कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज बोथ ए एंड बी। लाइक रेस्पिरेटरी पाथवे इज, रेस्पिरेटरी पाथवे हमारा क्या होता है, कैटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे हो वो हमारा होता है एम्फीबॉलिक पाथवे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, ग्लिसरॉल एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट। तो जो ग्लिसरॉल होता है रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ पर एंटर करता है, लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पीजीए, पीजीएएल एंड पीईपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज पीजीएएल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमीनो एसिड एंटर्स इन रेस्पिरेटरी पाथवे एट, अमीनो एसिड कहाँ एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट, एसिडिल कोए एंड नन ऑफ दीज। तो जो अमीनो एसिड वो जो हमारा एंटर करता है वो कहीं पर भी कर सकता है, क्रेब्स साइकिल में भी कर सकता है, पायरुवेट में भी कर सकता है, एसिडिल CO में भी कर सकता है और एनी ऑफ दी, मतलब किसी में भी कर सकता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लाइक फैटी एसिड एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल इज डिग्रेडेड टू पायरुवेट, सिट्रिक एसिड, एसिटिल कोए एंड पीजीए। तो उसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज एसिटिल COA। RQ फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का RQ कितना होता है, हमारा जो प्रोटीन होता है उसका RQ हमारा होता है 0.9, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट कितना हो सकता है, हमारा जो RQ होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं रेस्पिरेशन के, मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं AME पैरामेडिकल में। तो आप इसके लिए बच्चों प्रिपरेशन करते रहें अच्छी तरह से, और ये जो क्वेश्चन है इसको जरूर सॉल्व करें। आगे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप और पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।